क्लास 11 अकाउंट से डेप्रिसिएशन का एक क्वेश्चन करेंगे। Ashoka and company whose books are closed on 31st March purchased a machinery for rupees 1,50,000 on 1st April 2020. Additional machinery was acquired for 50,000 on 1st October 2020. हम ये दोनों को यहाँ पे साइड पे लिखते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन करना थोड़ा इजी हो जाए। 1 अप्रैल 2020 को परचेज की है मशीनरी 1,50,000 की और 1 अक्टूबर 2020 को परचेज की है एक और मशीनरी 50,000 की। बार बार फिर क्वेश्चन नहीं देखना पड़ेगा। Certain machinery which was purchased for rupees 50,000 on 1st October 2020 was sold for 40,000 on 30th September 2022। यानी ये जो मशीनरी खरीदी थी 50,000 वाली, इसको बेच दिया गया 30th सितंबर 2022 को 40,000 का। इसको भी नोट कर लेते हैं। 30th सितंबर 2022 को इसको सेल कर दिया गया 40,000 का। आगे भी है ये क्वेश्चन। आगे है कि prepare the machinery account, accumulated depreciation account for all the years up to years 31st March 2023. Depreciation is charged at 10% per annum on straight line method. Straight line method में कॉस्ट के ऊपर जितने की वो मशीनरी की कॉस्ट होती है पूरी लाइफ टाइम में उसके ऊपर ही डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। ऑल्सो शो द मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। तो आपको 3 अकाउंट बनाने हैं इधर। तो सबसे पहले तो 10% है, स्ट्रेट लाइन मेथड है। मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ ही सिखा देती हूँ कि क्या होता है 10% स्ट्रेट लाइन मेथड। उसके पहले हम यहाँ पे करेंगे कि कब कब क्लोजिंग हुई। 1 अप्रैल 2020, 1 अक्टूबर 2020, उसके बाद 31 मार्च 2021 को क्लोजिंग होगी। 30 सितंबर 2022 के पहले 31 मार्च 2022 को क्लोजिंग होगी। फिर 31 मार्च 2023 को क्लोजिंग होगी। अब हम बस इसी को देख देख के क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट जो कि होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट होता है तो डेप्रिसिएशन उसी के अंदर चार्ज किया जाता है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर ही डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। तो और मशीनरी अकाउंट में सिर्फ जब हम जो परचेज करते हैं और जो सेल करते हैं वही दिखाया जाएगा कि कितने का सेल करते हैं वो दिखाया जाएगा। लेकिन अभी क्योंकि हम यहाँ पे मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट भी बना रहे हैं तो वो भी नहीं दिखाया जाएगा। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले जो परचेज की है मशीनरी उसको दिखा देंगे। 2020 अप्रैल 1 को लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। ये है हमारी मशीनरी 1 जो कि खरीदी है 1,50,000 की। उसके बाद इसको टिक करते जाओ। 1 अक्टूबर 2020 को फिर से एक मशीनरी खरीदी तो यहाँ पे लिख दो अक्टूबर 1 टू बैंक अकाउंट एक और मशीनरी 50,000 की खरीदी है। उसके बाद क्लोजिंग। अभी तक क्या था, हम डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड पे दिखाते थे, बट जब भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनता है तो नहीं दिखाते। तो हम यहाँ पे दिखाएंगे सिर्फ बाय बैलेंस सीडी मार्च 31। आपको पूरा पूरा लिखना है बाय बैलेंस सीडी मशीनरी 1 मशीनरी 2। तो 1,50,000 एंड 50,000 आप इसको इकट्ठा भी दिखा सकते हो एक ही साथ। 2 लाख यहाँ पे दिखा दिया। तो इसकी टोटलिंग की 2 लाख। अब मैं साथ के साथ ही इसके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रही हूँ जिसके अंदर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। तो सबसे पहले क्लोजिंग हुई है 31 मार्च 2021। तो यहाँ पे लिखेंगे 31 मार्च 2021। पहली मशीनरी खरीदी थी 1 अप्रैल को, क्लोजिंग कर रहे हैं 31 मार्च को, यानी पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। 1,50,000 उसकी वैल्यू थी, उसके ऊपर 10% से 15,000। तो लिखेंगे क्या, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट मशीनरी 1 का। दूसरी मशीनरी खरीदी थी 1 अक्टूबर को 31 मार्च तक,
महीने होते हैं, तो 50,000 के ऊपर 10% से 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा सेम डेट को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। मशीनरी 2 का लगेगा, यहाँ पे आ जाएगा 2,500, तो ये आ गया 17,500। और यहाँ पे लिखेंगे हम सेम डेट को लिखेंगे मार्च 31 को टू बैलेंस CD। ये इसका क्लोजिंग बैलेंस बन गया। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब उसके अंदर डेप्रिसिएशन इकट्ठा होता जाता है, तो ये इसका क्लोजिंग बैलेंस बन गया। अब इसको अगले साल में बाय बैलेंस BD कर देंगे। अगले साल में यानी कि अगले फाइनेंशियल ईयर में सेम ईयर लेकिन अप्रैल 1 बाय बैलेंस BD 17,500। अब हम इसको क्लोज करते हैं पहले। यहाँ पे मशीनरी अकाउंट में क्या आएगा 2021 अप्रैल 1 नेक्स्ट डेट को टू बैलेंस BD 2 लाख। अब देखो इस साल में कुछ भी नहीं किया ना, तो कोई खरीदा। देखो इस साल में फिर से क्लोजिंग करनी है मतलब कुछ नहीं, बाय बैलेंस CD कर दो, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया है तो यहाँ पे हमें डेप्रिसिएशन भी नहीं लगाने की ज़रूरत। तो मार्च 31 बाय बैलेंस CD कर दो बस 2 लाख। अच्छा यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम रह गया, यहाँ पे इसी को टू बैलेंस BD कर दो यहाँ पे नेक्स्ट डेट को जो कि है अप्रैल 1 टू बैलेंस BD 2 लाख। इसी तरीके से अगले साल का प्रोविजन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या करेंगे, अगले साल फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अब ये वाली मशीनरी 1,50,000 वाली और 50,000 पूरा साल यूज की है, तो दोनों के ऊपर पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। मार्च 31 क्या लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट मशीनरी 1 एंड मशीनरी 2। पहली मशीनरी 1,50,000 के ऊपर 10% से, दूसरी मशीनरी 50,000 के ऊपर 10% से, यानी कि 20,000 का डेप्रिसिएशन टोटल लग गया। 37,500 आ गया। यहाँ पे सेम डेट को 2022 अप्रैल 1 को टू बैलेंस BD टू बैलेंस CDC। अभी तो हम इसका क्लोजिंग बैलेंस बनाएंगे। मार्च 31 को टू बैलेंस CD। इसके अंदर डेप्रिसिएशन इकट्ठा होता जा रहा है, तो जो भी बैलेंसिंग फिगर है 37,500 उसको यहाँ पे दिखा देंगे। अब इसको यहाँ पे करेंगे 2022 नेक्स्ट डेट अप्रैल 1 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 37,500। तो ये 2 सालों की क्लोजिंग हो गई। अब देखते हैं आगे क्या किया था। आगे हमने सेल किया है 40,000 का मशीनरी को। अब आएगी मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट की बारी, तो उसमें क्या करेंगे, तो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में 30 सितंबर 2022 को बेच दिया इस मशीनरी को। तो सबसे पहले तो बेचा है, तो उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। सितंबर 30 को यहाँ पे लिख दोगे आप बाय बैंक अकाउंट, इसको पहले लिख देते हैं 40,000, क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रहे हैं जिसमें कॉस्ट के ऊपर ही डेप्रिसिएशन लगता जाता है। तो यहाँ पे उसी डेट को यहाँ पे हम लिखेंगे 30 को टू मशीनरी अकाउंट। ये कौन सी वाली मशीनरी हमने बेची थी 50,000 वाली, तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट हमने यहाँ पे लिख देनी है। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में जब भी मशीनरी बेचते हैं और अगर हम स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रहे हैं तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट मशीनरी की डेबिट में लिखेंगे टू मशीन अकाउंट। तो यहाँ पे अगर टू मशीन अकाउंट लिखा है तो मशीन अकाउंट की क्रेडिट में लिखेंगे बाय मशीन डिस्पोजल अकाउंट। यहाँ पे साथ के साथ ही लिख देते हैं 2022 सितंबर 30 को बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट 50,000। इसको यहीं पे क्लोज कर देते हैं। 2023 मार्च 31 बाय बैलेंस CD 2 लाख था,
यहाँ पे बच जाएगा 1,50,000 बैलेंसिंग फिगर 2 लाख। ये अकाउंट हो गया क्लोज। आई होप आपको समझा है। जब भी मशीनरी बेचनी है स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो हो रहा है और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बन रहा है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बन रहा है। तो जो मशीनरी बेची जा रही है उसकी कॉस्ट हमने मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट की डेबिट में लिख देना है और उसको मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट में लिख देना है बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। अब ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है इसको कंप्लीट करते हैं। सितंबर 30th 2022 को बेच दिया था इस मशीन को, जो हमने खरीदी थी 50,000 की अक्टूबर 1 को, अक्टूबर 1 2020 को। अब तक इसके ऊपर ये डेप्रिसिएशन लगता आ रहा है। आपको ये दिख रहा होगा, ये 2500 लगा था और यहाँ पे 55,000 लगा था। अब ये जो डेप्रिसिएशन लगा था ये लगा था 31 मार्च 2022 तक का। अब 30 सितंबर 2022 को हम बेच रहे हैं तो 6 महीने का और डेप्रिसिएशन लगेगा इसके ऊपर। तो 50,000 के ऊपर 10% से 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा, यानी कि 2500 का। तो वहाँ पे हम लिख देते हैं जिस मशीनरी को बेचा जा रहा है, जिस डेट को, साल की पिछले साल के एंड से लेके अब सेल डेट तक का डेप्रिसिएशन लगेगा मशीनरी 2 के ऊपर, जो कि होगा 2500। ये लग गया। अब हमें क्या करना है, इस मशीनरी का अब तक का जितना भी डेप्रिसिएशन है उसको इकट्ठा कर लेना है। मतलब 50,000 के ऊपर ये डेप्रिसिएशन लगा 2500, फिर 5,000, फिर ये 2500। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगा अब तक उसकी लाइफ टाइम का? 10,000। टोटल हो गया 10,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 10,000 कौन सी डेट को, जिस डेट को बेच रहे हैं उसको, और लिखेंगे क्या? टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। ये लग गया उसके ऊपर, टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। अब इसको कंप्लीट करते हैं इस अकाउंट को। जो बाकी मशीनरी बची है, एक 1,50,000 वाली भी थी, उसका डेप्रिसिएशन यहाँ पे एज यूजुअल 31 मार्च 2023 को लगा दो। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट उस 1,50,000 के ऊपर पूरे साल का 10% से 15,000 का डेप्रिसिएशन लग जाएगा। तो यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं। ये हो गया हमारे पास 55,000। यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ गई 45,000, जिसको हम लिखेंगे टू बैलेंस CD, यानी कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग बैलेंस मार्च 31 2023 को, टू बैलेंस CD 45,000। ये बैलेंस बच गया और ये हमारा अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब ये जो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट की डेबिट किया है, यानी कि डेबिट साइड में क्रेडिट किया है, टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट किया है, तो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट किया है 10,000 से, तो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट की क्रेडिट में लिखेंगे 10,000 बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो लिख देते हैं बाय एक्यूमुलेटेड, सेम डेट को, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट 10,000। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट से हमें पता चलता है जो भी एसेट को बेचा, गेन हुआ कि लॉस हुआ। अब यहाँ पे देखो दोनों साइड का टोटल सेम है, बिल्कुल सेम 50,000। तो ना तो इसके ऊपर गेन हुआ ना तो लॉस हुआ। अगर डेबिट साइड ज़्यादा होती है तो लॉस होता है, अगर क्रेडिट ज़्यादा होती है तो गेन होता है। तो ये था हमारा मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, नीदर गेन नॉर लॉस। ये है हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट जिसका क्लोजिंग बैलेंस बच गया है 45,000, और ये है हमारा मशीनरी अकाउंट जिसका क्लोजिंग बैलेंस बच गया है 1,50,000। क्वेश्चन कंप्लीट।